स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के न्यू लीक्स हमारे हाथ लगे हैं, जहां सैवेज हल्क का न्यू क्लियर लुक हमें देखने को मिला है। साथ में स्पाइडरमैन का दूसरा सूट भी रिवील हो गया है। तो क्या मूवी में उसके पास मल्टीपल सूट्स होने वाले हैं? और एमसीयू की हर एक स्पाइडरमैन मूवी में होने के बाद भी पहली बार जॉन फेवरो का हैप्पी हॉगन ब्रांड न्यू डे में रिटर्न नहीं करेगा। साथ में एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर को लेकर भी हमारे पास एक गुड न्यूज आपके लिए है। तो बिना किसी देरी के लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं सैवेज हल्क के न्यू लुक की। हैस्ब्रो के न्यू मर्च ड्रॉप में हमें प्राइम हल्क वापस देखने को मिला है एंड ब्रो इज लुकिंग एंग्री, बट उसकी हेयर लाइन यहाँ पर काफी पीछे जा चुकी है एंड ब्रो इज गेटिंग काइंडा ओल्ड। एंड जिस तरह से उसके कपड़े यहाँ पर फटे हुए हैं, तो मुझे 2012 के सीन की याद आ रही है, जहाँ पर वो लवाइथन को पंच करने से पहले खुद को ट्रांसफॉर्म करता है। सेकंड इमेज में आप उसे यहाँ पर स्पाइडरमैन के साथ फाइट करते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी कंफर्म हो गया है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में स्पाइडी एंड हल्क आपस में फाइट करने वाले हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन ने यहाँ पर उसे रोकने के लिए उसके दोनों हाथों पर वेबिंग की हुई है। चेस्ट पर भी आप वेब देख सकते हैं। इट्स ऑलरेडी कंफर्म कि ये दोनों कैरेक्टर्स मूवी में फाइट करेंगे। नाउ हल्क के इस लुक को देखकर मुझे लगता है कि माइस्ट्रो हल्क भी हमें एमसीयू में जल्दी देखने को मिलने वाला है। मे बी सीक्रेट वॉर्स में हल्क माइस्ट्रो हल्क में बनकर लौटे, हल्क का ओल्डर एंड मोर पावरफुल वर्जन। स्पेशली इस पिक्चर में हल्क ने जो ब्राउन कलर की पैंट्स पहनी हुई हैं, वो कॉमिक से एग्जैक्टली माइस्ट्रो हल्क की पैंट्स हैं। तो फैंस को हिंट्स दिए जा रहे हैं कि एमसीयू में हल्क के साथ कुछ क्रेजी होने वाला है एंड आई एम रेडी फॉर दिस, बिकॉज सीक्रेट वॉर्स वो आखिरी मूवी है जहां पर हल्क के फुल पोटेंशियल को यूज किया जाएगा। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, एवेंजर्स डूम्सडे एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, ये तीन वो मूवीज हैं जहां पर हल्क को जस्टिस मिलेगा। नाउ गाइस, बात करते हैं टॉम हॉलैंड के न्यू स्पाइडरमैन सूट की, या यूं कहूं पुराने स्पाइडरमैन सूट की, क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के न्यू फंको पॉप रिलीज हुए हैं और यहाँ पर हमें स्पाइडरमैन के दो सूट्स देखने को मिले हैं। इस फर्स्ट वाले फंको पॉप में स्पाइडी ने जो सूट पहना हुआ है वो ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर वाला सूट है, उसका न्यू सूट। बट ये वाला सूट नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन वाला सूट है एंड इस बॉक्स के ऊपर नो वे होम भी लिखा हुआ है। एंड अगर आप जूम इन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि स्पाइडी का सूट यहाँ पर फटा हुआ है, वो बैटल डैमेज है। नाउ गाइस, इसके पीछे का रीजन ये है कि मूवी की स्टार्टिंग में स्पाइडरमैन के पास अपना नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन वाला सूट होने वाला है और हर एक फाइट के बाद, अलग अलग विलन से फाइट करने के बाद, वो अपने सूट को अपडेट करता जाएगा। मार्वल इनसाइडर एलेक्स पेरेज ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के स्टार्टिंग में हमें उसके पिछले 4 सालों का मोन्टाज दिखाया जाएगा, क्योंकि ब्रांड न्यू डे नो वे होम से 4 साल बाद प्लेस लेगी। तो यहाँ पर मोन्टाज में ये दिखाया जाएगा कि इन सालों में स्पाइडी ने अपने सूट को किस तरह से अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद ये ट्रेलर वाला सूट उसका फाइनल सूट होगा। ये आइडिया मुझे काफी कूल लगा। एक जमाना था जहां टोनी स्टार्क स्पाइडी को अपना टैक्स, सूट एंड पूरी हेल्प दिया करता था, बट नाउ स्पाइडी इज ऑन हिज ओन, तो सूट भी उसे खुद ही बनाना होगा। लगे हाथ आप यहाँ पर हल्क का फंको पॉप भी देख लीजिए। यहाँ पर भी हल्क के ग्रे हेयर हैं, उसने ब्राउन चड्डी पहनी हुई है, लेकिन यहाँ पर उसने 2012 के इस सीन की तरह अपनी पर्पल कलर की शर्ट भी पहनी हुई है। तो इट्स ऑब्वियस कि मार्वल पुराने वाले हल्क को इस मूवी में वापस लाने वाला है। मुझे तो प्रॉपर फर्स्ट एवेंजर्स मूवी वाली वाइब आ रही है। साथ में क्योंकि अब हल्क बूढ़ा भी हो गया है, तो माइस्ट्रो हल्क भी उसके अंदर से बाहर निकल कर आएगा। जितना बूढ़ा उतना ताकतवर। नाउ गाइस, बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर की। इस संडे यानी कि कल मैक्सिको का CCXP प्लेस लेने वाला है, जहां एवेंजर्स डूम्सडे का फोटो बूथ भी स्पॉट किया गया है। एंड एक रैंडम पर्सन के इस ट्वीट के अकॉर्डिंग, जो कि CCXP को अटेंड करने वाला है, उसका ये कहना है कि डिज्नी से किसी वर्कर ने उसे ये इन्फॉर्मेशन दी है कि संडे को एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आने वाला है। और मैं यहाँ पर इतना ही कहूंगा कि दिस इज जस्ट अ होप, नॉट कंफर्मेशन। आई डोंट नो कि इस रिपोर्ट का सोर्स क्या है, बट मुझे नहीं लगता कि ट्रेलर कल आएगा। आई मीन आता है तो अच्छी बात है, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि डूम्सडे के ट्रेलर में स्टीव रॉजर्स हमें देखने को मिलने वाला है। वो थॉर के सामने रिटर्न करेगा और थॉर उसे देखकर हैरान हो जाएगा। नाउ हम ये भी जानते हैं कि डूम्सडे के थिएटर्स में आने से पहले सितंबर में एंड गेम थिएटर्स में आने वाली है, जिसके एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन और एक ऐसा सीन अटैच किया जाएगा जो कि सीधा कनेक्टेड होगा एवेंजर्स डूम्सडे
से। एंड रिसेंटली हमने सुना था कि एवेंजर्स डूम्सडे के लिए टोनी स्टार्क के फ्यूनरल को एक बार फिर से शूट किया जा रहा है एंड कैप्टन अमेरिका का इन्फिनिटी स्टोन्स एंड म्योलनीर को लौटाने वाला सीन भी एंड गेम से डूम्सडे के लिए काफी क्रूशल होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग एंड गेम के पोस्ट क्रेडिट सीन में 2 या 2.5 मिनट का एक ऐसा प्रॉपर ट्रेलर वाला सीन ऐड किया जा सकता है जहां पर सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल जाएगा कि टोनी स्टार्क के फ्यूनरल में और उसके बाद स्टीव रॉजर्स के साथ उसकी वापस जाने वाली इस जर्नी में ऐसा क्या हुआ जो हमें डूम्सडे देखने को मिलने वाली है। तो एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर जितना फैंस के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड गेम का थिएट्रिकल रिलीज भी अब फैंस के लिए उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है। ये मूवी एक बार फिर से रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है सिर्फ और सिर्फ उसकी एंडिंग के लिए, क्योंकि रूसो ब्रदर्स ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि वो एंड गेम की एंडिंग को इस तरह से बदलने वाले हैं, कुछ अनरिलीज सीन्स को यहाँ पर अटैच करने वाले हैं जो सीधे डूम्सडे के साथ कनेक्टेड होंगे। और स्टीव रॉजर्स को क्योंकि डूम्सडे के ट्रेलर में फीचर किया गया है, उसे डूम्सडे के लिए वापस लाया गया है, तो सबसे ज्यादा क्रूशियल और सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर स्टीव का ही होगा। अब हमें पता लगेगा कि स्टीव की स्टोन्स को वापस लौटाने की जर्नी कैसी थी। गाइस, हैप्पी हॉगन के एक्टर जॉन फेवरो रिसेंटली जिमी किमेल शो में आए थे, जहां उनसे होस्ट ने ये पूछा कि क्या वो न्यू स्पाइडरमैन मूवी में हैं या नहीं, तो उनका आंसर क्या था आप खुद सुनिए। Can you talk about Spider-Man, the next one? I could give you a big spoiler. Go ahead. I'm not in it Oh, because You're really not he in- lost his memory. I'm not part of. He doesn't remember me anymore. तो उनका कहना है कि हैप्पी हॉगन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में रिटर्न नहीं करेगा, और अगर ऐसा होता है तो ये एमसीयू की पहली स्पाइडरमैन मूवी होगी जिसमें हैप्पी हॉगन नहीं होगा। बट जॉन फेवरो की बात यहाँ पर कुछ हजम नहीं हुई। उनका कहना है कि पीटर अपनी मेमोरी खो चुका है तो वो हैप्पी को भूल गया है, जबकि ऐसा नहीं है, इसका बिल्कुल उल्टा है। पीटर को सब याद है और अदर लोग पीटर को भूल गए हैं। तो शायद यहाँ पर जॉन फेवरो जो कह रहे हैं उन्हें खुद ही नहीं पता और वो सिंपली झूठ बोल रहे हैं। वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हैं और यहाँ पर वो एंड्रू गारफील्ड को रिक्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं, बट हमने उन्हें पकड़ लिया। बट हो सकता है कि सच में उन्हें मूवी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं या फिर हमें गुमराह करने का ट्राई कर रहे हैं। गाइस, आपको क्या लगता है, क्या हैप्पी ब्रांड न्यू डे में अपीयर होगा या नहीं? कमेंट करके बताइए। नाउ डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 3 के कुछ न्यू लीक्स सामने निकल कर आए हैं एंड आप इनके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हैं। गाइस, सीजन 3 से किंगपिन का फर्स्ट लुक हमें देखने को मिला है और यहाँ पर किंगपिन की सैंटा क्लॉस वाली दाढ़ी है। लुक एट हिम, ही इज लुकिंग डिप्रेस्ड एज हेल। जिसने डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 अब तक नहीं देखा है उन लोगों के लिए स्पॉइलर वार्निंग है। तो गाइस, अगर आपने सीजन 2 का लास्ट एपिसोड देख लिया है तो आप लोग जानते होंगे कि वेनेसा मर चुकी है, जिसके बाद किंगपिन पूरी तरह से टूट चुका है। उसके बाद हम डेयरडेविल और किंगपिन की फाइट भी यहाँ पर देखते हैं एंड ही इज कम्प्लीटली ब्रोकन। एंड अब फैंस डिमांड कर रहे हैं कि किंगपिन को सीजन 3 में खत्म कर दो। मार्वल में किंगपिन का बहुत ही लंबा रन रहा है, शायद ही मैंने किसी विलन को इतना लंबा चलते हुए देखा होगा। तो हो सकता है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन की सीजन 3 में किंगपिन को मार दिया जाए एंड मेरे अकॉर्डिंग ये काफी अच्छी चॉइस होगी। फाइनली किंगपिन को खत्म कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद हम किंगपिन से हटकर अदर स्टोरीज को भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। और विंसेंट डिनोफ्रियो की इन लीक फोटोज को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि किंगपिन का फाइनल टाइम आ चुका है। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या किंगपिन का फाइनल टाइम आ चुका है? और अपना पर्सनल ओपिनियन भी जरूर बताना कि किंगपिन को अब खत्म कर देना चाहिए या नहीं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।